नमस्कार। अव्वल छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, हम हर रोज सरकार की हर एक योजना के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ अव्वल बन रहा है या नहीं। इसी कड़ी में आज के इस खास सेगमेंट में हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की। में हम आज बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अब प्रदेश के स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सरकार द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की गई है। इन यूनिट के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां और टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। ये योजना प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। वो अपनी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करवा पाते हैं। चलिए, इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस पैनल में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अव्वल छत्तीसगढ़ की राह में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कारगर है या नहीं। हमारे साथ इसके लिए जुड़ चुके हैं धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ हेमेंद्र गोस्वामी जी हैं, अध्यक्ष है नगर पालिका मुंगेली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले धनंजय जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि हमने अक्सर यही देखा है कि छोटी छोटी तकलीफें अगर होती हैं तो ये जो खास तबका है हर वक्त अस्पताल का चक्कर तो नहीं काट सकता, क्योंकि अस्पताल का चक्कर काटने में उनका समय जाएगा, दिहाड़ी भी जाएगी। ऐसे में किस तरह देखते हैं इस योजना को आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज महंगाई जिस प्रकार से लोगों की बढ़ी हुई है और महंगाई के बाद स्वास्थ्य की सुविधाओं का भी जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं महंगाई इसमें आड़े आते रही है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक वृहद योजना शुरुआत की है। हर लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर उनके जो चिंता है उस चिंता से मुक्त करने के लिए जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। ये पूरे प्रदेश में 169 शहरों में इस योजना मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से संचालित होती है और लगभग 120 मोबाइल एम्बुलेंस है जो आम लोगों के घर के सामने पहुंचकर उनके हर प्रकार की बीमारी जो है, चाहे उनको शुगर हो, बीपी हो, सर्दी हो, खांसी हो, मलेरिया हो, इसकी दवाइयां उनको देते हैं और लगभग 42 प्रकार के जो है टेस्ट इस मोबाइल यूनिट के माध्यम से होता है। और समझिएगा, जो एक आम लोगों की चिंता होती है, अगर मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे शुगर हो गया, मुझे बीपी हो गया है या अन्य प्रकार की बीमारी हो गई, तो मैं डॉक्टरों के पास कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत आर्थिक संकट का भी दौर रहता है। तो इन सारे जो समस्याओं से निजात दिलाने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है और इसका एक बेहद अच्छा रिस्पॉन्स जनता के बीच में है। अभी तक लगभग इसमें 65 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। और साथ में आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री जी का धन्वंतरी जो क्लिनिक है, इसके माध्यम से भी लगभग प्रदेश के 69 लाख लोगों को जो है दवाइयों में सब्सिडी मिला है, जो 72% दवाइयां छूट दी जाती है। तो भूपेश बघेल जी की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुख्यमंत्री हार्ट हजार क्लिनिक चल रहा है, इसके अलावा दाई दीदी क्लिनिक जो चल रहा है जो महिलाओं के लिए। तो भूपेश बघेल जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हर वर्ग के लिए चिंता करना, हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना, हर वर्ग के समस्या में खड़ा होना और हर वर्ग के साथ साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना, उसके बेहद अच्छा परिणाम है ये कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना सफल हुई है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री की पहल और राज्य सरकार की पहल, जिस तरह से योजना कारगर साबित हो रही है, मील का पत्थर एक तरह से कह सकते हैं कि साबित हो रही है। हमारे साथ हितग्राही भी जुड़ गए हैं, आकाश चंदेल जी, आपका भी स्वागत है आकाश जी INS 24/7 पर। और अध्यक्ष जी हमारे साथ हेमेंद्र गोस्वामी जी। हेमेंद्र जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से किस तरह से लोगों को लाभ हुआ था, उनको अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी की ये जो चल रही है योजना, किस तरह से कारगर है? सबसे पहले तो मैं NH को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसी योजनाओं के बारे में आज आर्गूमेंट करके हम लोग जो लोगों तक जो अपनी बातें पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मुख्यमंत्री जी जो हम सबके चहेते होने का मैं आपको कारण और रीजन भी बताऊंगा मैडम, कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वित किया है, जिससे मैं आपको बताऊंगा छोटे से जिले के उदाहरण, जो तिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो एक दिन हॉस्पिटल जाते थे। अभी एक दिन हॉस्पिटल जाने के बाद में उनका दूसरा दिन का जो दवा होता था, टेस्ट होता था, तो उनका 5-5, 7-7 दिन का समय जो है उसमें लगता था। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो उनका 7 दिन के बजाय सिर्फ 7 मिनट के अंदर में उनको दवा भी मिल जाता है
वहीं पर उस मेडिकल यूनिट जो हमारा जो मोबाइल वैन है उसमें इलाज भी हो जाता है। इलाज होने के बाद दवा देते हैं, टेस्ट भी हमारा 41-42 प्रकार का टेस्ट सिर्फ उस बसों में जो सुविधाएं है मोबाइल यूनिट की, उसके अलावा जब अन्य टेस्ट होता है तो नजदीक के हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में भी उनको जो है भेज करके सभी प्रकार का ये सुविधाएं देते हैं। निश्चित तौर पे 100% ये कारगर है। जैसा धनंजय जी बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में एक छोटा सा जो है क्षेत्र जहाँ 22 वार्ड है, वहां पर जब हमारी मोबाइल यूनिट की जब बसेस जाती है तो वहां पर जो है लोग पर डे 100 से ऊपर लोग आते हैं। और ऐसा हमने एक आंकड़ा भी मंगाया था कि हमारे पास टोटल कितने मोबाइल यूनिट की कैंप लगी। तो अभी तक जब से ये योजनाएं सरकार की मुख्यमंत्री जी की चालू हुई है, 251 से अधिक जो है MMU का कैंप लग चुका है और उसमें जो है 22,000 से भी अधिक पेशेंट जो है, मरीज जो है, उनसे लाभान्वित हुए हैं। और जो है जो टेस्ट जो है जिसके लिए हमको हजारों रुपए लगाना पड़ता था और लाखों रुपए लोगों का धीरे धीरे करके जेब से निकल जाता था, खर्चा हो जाता था, जिसमें मरीज जो है बीमार रहना ही पसंद करते थे, इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे 59,000 लोगों ने टेस्ट के माध्यम से भी लाभ लिए हैं। बिल्कुल, तो कई तरह के लाभ हो रहे हैं। टेस्टिंग की भी सुविधा इसमें खासतौर से मोबाइल वैन में मिलती है। आकाश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि आप इसका लाभ ले चुके हैं, तो किस तरह से इसका लाभ मिलता है, कैसे पता चला, कैसे जागरूकता आई आप में कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, और कौन सी बीमारी का फिर ट्रीटमेंट किया और किस तरह की सुविधाएं आपको मिली? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट चालू किया है। तो इसके लिए अब हमको किसी भी बीमारी के टेस्ट के लिए या बीमारी के चेकअप के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको पता चल जाता है कि हमसे जुड़े क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोबाइल मेडिकल यूनिट लगा है, कैंप चालू है, और हम वहां पर जाते हैं। जैसे मैडम मैं बताना चाहूंगा कि मेरी माता जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको मैं यदि अपने घर से अस्पताल लेके जाता तो वहां पर मेरे को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन जब से मैं अपनी माता जी को मोबाइल मेडिकल यूनिट में लेके जाता हूँ, 10 मिनट में उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक हो जाता है और उनको तुरंत वहां से दवाई मिल जाता है। इस तरह से हम हर हफ्ते वहां जाते हैं और ब्लड प्रेशर शुगर का चेकअप कराते हैं और उनको हर हफ्ता वहां से दवाई मिल जाता है फ्री में, जिसमें हमको न लाइन लगाने का झंझट होता है, ना हमको कहीं जाना पड़ता है, ना हमको किसी से इधर उधर दिखाने का झंझट है, ना दवाई लेने का झंझट है। सारा सुविधा हमको उस मोबाइल बस में मिल जाता है मैडम जी। तो एक साथ अगर सारी सुविधाएं मिल जाए, डॉक्टर भी मिल जाए और साथ ही साथ दवाइयां भी मिल जाए, तो मरीज को और क्या चाहिए? धनंजय जी, मेडिकल यूनिट पर ही कहा जाता है कि मरीजों की जो जांच प्रक्रिया होती है वो कंप्यूटराइज्ड बेस होती है और इस पूरी प्रक्रिया को कोई भी गलती ना हो, चूक ना हो, इस कारण ये भी कहा जाता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसको ऑडिट भी कर रहे हैं। कैसे होता है ये ऑडिट और किस तरह से समझें? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब मोबाइल यूनिट किसी वार्ड में पहुंचता है, किसी घर के सामने पहुंचता है, वहां का जो हितग्राही जो होता है उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड वहां बुलाया जाता है। उस आधार कार्ड और राशन कार्ड की वहां पर कंप्यूटर में एंट्री होती है, क्योंकि उसके प्रोफाइल बनता है कि जो व्यक्ति इलाज कराने आया हुआ है उसकी कौन सी बीमारी है और पूर्व में उसकी कौन सी बीमारी रही है। उसके हिसाब से उस सारे बीमारियों का मॉनिटरिंग किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उसको सर्दी जुकाम है तो क्या उसको सर्दी जुकाम पहले भी हुआ था और क्या सर्दी जुकाम आज भी हुआ है, या शुगर है तो शुगर कब से है, शुगर की स्थिति उसकी क्या है, या ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या है, कितने दिनों से ब्लड प्रेशर है, क्या उनके परिवार में किसी सदस्यों को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है। ये सारे प्रकार की जो चीजें जो जांच के बाद जो हम परीक्षण के उपरांत जो दर्ज की जाती है, इससे उसके पूरे स्वास्थ्य में मॉनिटरिंग की जाती है, पूरा विश्लेषण उसमें होता है कि इसके पारिवारिक बीमारी तो नहीं, शुगर जो अगर उसको हो रहा है, या खान पान के कारण शुगर हो रहा है, या शारीरिक में कोई बनावट में कमी हुई है उसमें शुगर हो रहा है, तो सारे चीजों को देखा जाता है। और कंप्यूटर के माध्यम से हम एंट्री करते हैं, ये फेक डाटा हमारे पास आता है और जब दोबारा मोबाइल किसी वार्ड में जब पहुंचता है तो ये भी देखा जाता है कि हमने जिस मान लो सोमवार को जिस मरीज को हमने सर्दी की दवाई दिया है, जुकाम की दवाई दिया है, और बुधवार को फिर मोबाइल जो पहुंचा है, तो क्या वही मरीज फिर वापस आया है, क्या नहीं आया, मतलब हमारी जो दवाइयां थी बेहतर काम कर रही है, मरीज को उसका लाभ मिल पाया है। ये सारी चीजों से क्लियर होता है और सरकार के पास भी डाटा आता है कि इस राज्य में कितने भी प्रकार के जो बीमारी के कौन कौन मरीज है, या फेक डाटा उसमें उत्पन्न हो जाता है सरकार के पास। दूसरी बात श्वेता जी, इसमें चीज और आप देखिएगा कि जब से मोबाइल मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री स्लम क्लिनिक शुरुआत हुई, शहरी स्लम क्लिनिक शुरुआत हुई है, चाहे दाई दीदी क्लिनिक जो योजना शुरुआत हुई है,
जो आप पूर्व में अक्सर अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी या खबरों की सुर्खियां होती थी कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज कराने के दौरान फला फला करके समस्या उत्पन्न हुई है, या बीमारी बढ़ा, या मरीज की जो परेशानियां बढ़ी है, या जो मरीज बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय या किसी बैगा के पास गए या फूक झाड़ कराने वाले के पास गए हैं, तो इन सारी समस्याओं को एक निजात भी इससे मिलने का काम हुआ है। क्योंकि अज्ञानता, पहुंच और सुविधा की जो कमी जो होती थी, जिससे के चलते लोग इस प्रकार के लोगों के जाल में फंसते थे, आज मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जो है बाजार में उपलब्ध होता है, जहां पर हर प्रकार की दवाइयां दी जाती है, हर प्रकार की बीमारी अच्छी जाता है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक जो हर वार्ड, हर गांव में, हर पंचायत में उपलब्ध हो जाता है। तो जो एक प्रमुख समस्याएं जो होती थी, जो अक्सर सुर्खियां बनती थी झोला छाप डॉक्टर को, बैलों को, लेकिन सारी समस्याओं से भी निजात मिला है। और जनता को जो इलाज कराने में जो आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती थी, वो भी समस्या खत्म हुई है। और दवाइयां भी यहाँ पे हम निःशुल्क दिया जाता है। और कुछ दवाइयां अगर उनको मेडिकल से लेनी है, तो जो हमारे धनवंतरी मेडिकल स्टोर है, वहां भी वो दवाइयां 72% डिस्काउंट के माध्यम से जनता को मिलती है। टेस्ट भी वहां पे होता है। और अगर उनकी बीमारी कोई गंभीर है, तो उसको इलाज के लिए रिफर भी किया जाता है जिला सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में। अगर कोई गंभीर इलाज बीमारी उसको है, तो उस बीमारी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 25 लाख तक की भी राहत राशि दी जाती है इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं चल रही है वो क्रमवार चलते जा रही है, इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से डाटा एंट्री किया जाता है। और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण इस योजना के माध्यम से हुआ है। जी, तो बहुत सारी तमाम जो तकलीफें थी उसका निराकरण इस योजना के माध्यम से हो रहा है। हेमंत जी, आपने भी सुना कि किस तरह से झोला छाप जो डॉक्टर रहते हैं उनकी परेशानियां कई बार ज्यादा बढ़ जाती थी। जगह जगह लोग घूमते थे, गांव में घूमते थे और उसके बाद परेशानियां गांव वालों को ही होती थी, ग्रामीण उसका दंश झेल रहे थे। कहीं ना कहीं नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल की जो टीम होती है वो पहुंचती है, कितनी संख्या में पहुंचती है, क्या कुछ होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले यही पहले भी बता चुका हूँ कि जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी को आवश्यकता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य और शिक्षा की। तो मुख्यमंत्री जी ने रोटी, कपड़ा, मकान का तो बेरोजगारी तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, पर इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बोले कि हमारा पैसा कैसे बचेगा। हम जो लोगों के हितग्राहियों के खाते में विभिन्न प्रकार से जो सहयोग कर रहे हैं, अगर लोग बीमार हो गए तो उनका पैसा उस बीमारी के इलाज में चला जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले इन चीजों को बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी से उनको पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने देखा कि जो हमारे स्लम योजना में है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटे लोग हैं, वो बीमारी को बढ़ा डालते थे पहले। और बढ़ाने के बाद में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो उनको लाखों रुपया लगता था। उनके मन में दूसरी ये डाउट रहता था कि मैं इलाज तो, टेस्ट तो करा लूंगा, किसी डॉक्टर के यहाँ जाके पर्चा लिखवा लूंगा 200-500 देके, पर मैं दवा कहाँ खरीदूंगा। ये सारी डाउटें उनका क्लियर हो चुका है। जब एक छोटा सा जिला मुंगेरी जिले में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की दवा जो है यहाँ धनवंतरी मेडिकल स्टोर में बिका है मैडम। और उसमें उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का, मैंने मेडिकल वाले से बात किया, उन्होंने बताया कि भैया हम इसमें 70 लाख रुपए का हमने डिस्काउंट किया है और 37 लाख रुपए ही लोगों को लगा। मतलब ये बताइए, छोटे जिले में 70 लाख रुपए का जो लाभ हो किसको हुआ? इन सब गरीब लोगों को हुआ। तो सिर्फ एक दवा में 70 लाख का बेनिफिट है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के टेस्ट का जब आंकड़ा लगाया जाए, दवा का आंकड़ा लगाया जाए, तो कई करोड़ रुपए का जो फायदा हुआ, उसके अलावा जो शहर के लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं जो देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विचार होता है और स्वस्थ राष्ट्र का जो निर्माण होता है, वो ऐसे मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी जो कर रहे हैं, इनके वजह से ये हो पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो स्वस्थ ग्रामीण, स्वस्थ प्रदेश और उसके बाद जो स्वस्थ है वो राष्ट्र भी बन जाता है। आकाश टीम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, मोबाइल जो मेडिकल यूनिट है वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, कोई टाइम फिक्स होता है, कोई दिन फिक्स होता है, किस तरह से मोबाइल वैन जो है वो पहुंचती है? मैडम, जैसे भी जहाँ पे भीड़ वाला एरिया है, जहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे लगातार हाट बाजार में ये मोबाइल वैन पहुंचती है मैडम। और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जो विकलांग तरीके के लोग होते हैं, जो अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं, वो लोग वहाँ मोबाइल मेडिकल के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना जो भी बीमारी होता है मैडम बताते हैं, और उनका जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत अच्छे से उनका परीक्षण करके उनको दवा वगैरह देते हैं मैडम।
जी, तो परीक्षण किया जाता है और उसके बाद दवाइयों का वितरण किया जाता है। धनंजय जी, 1 नवंबर 2020 को ये योजना शुरू हुई, स्लम स्वास्थ्य योजना, और इसके पहले चरण में ये भी देखा हमने कि कई तरह की नगर पालिका क्षेत्र आए थे, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो अब ये जो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना है, इसके अंतर्गत किस तरह से आवेदन करना होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? नहीं, इसमें किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में इलाज कराना चाहते हैं तो आपके पास सबसे ईजी तौर पर उपलब्ध होता है राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड को आप लेकर जाएंगे, वहां पर राशन कार्ड को दिखाएंगे, वहां पर आपके राशन कार्ड का वहां पर एंट्री की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपको तकलीफ क्या हो रहा है, और तकलीफ के आधार पर वहां पर आपको दवाई जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार से जटिल कोई प्रक्रिया नहीं है, बहुत सहज प्रक्रिया है। पहले से भी पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं इसमें। आप जब बीमार हुए हैं, आपको लगता है कि इस लाभ लेना है, तभी आपको राशन कार्ड वहां पर लेकर जाना है। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में किसी को कोई परेशानी भी नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना है, ये जो गरीबों के लिए जो एक प्रकार से समझिएगा, जो माता धनवंतरी का जो आशीर्वाद जो गरीबों को मिल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जो लाभ मिल रहा है, इसके बहुत सारे फायदे यहाँ के लोगों को मिला है। लोगों की जो इससे बचत घरों पे हुई है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा करना भी लोगों के लिए बहुत भारी होता है। अगर वो किसी योजना के तहत बचता है तो एक बहुत बड़ी बचत भी होती है। दूसरी बात यह है कि जो लोगों में एक संकोच होता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या कहूंगा, या डॉक्टर के पास पहुंचा तो समय पर डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी समस्या दूर हुआ है। क्योंकि घर के पास जब मेडिकल यूनिट पहुंचती है तो आप वहां पहुंच जाते हैं निसंकोच। वहां पे जो पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, आपके साथ सरल भाव में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके साथ जो उनका व्यवहार जो होता है वो आपको आधी बीमारी खत्म करने का अवसर देता है। उसके साथ साथ दवाइयों को भी मिलता है। तो इसमें कहीं भी ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है जिससे जनता को तकलीफें हो। बहुत सरल प्रक्रिया है और कोई एडवांस पंजीयन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल कोई भी जा सकता है, अपना इलाज इजीली करवाया जा सकता है। हेमेंद्र जी, मोबाइल मेडिकल यूनिट से झुग्गी बस्तियों में जो निवास कर रहे हैं लोगों को नियमित जांच होती है, उपचार होता है और दवा का भी लाभ मिलता है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे उस क्षेत्र में किस तरह से जागरूकता आ रही है, क्या लोग पहुंच रहे हैं? पहले की समय को देखें तो क्या जागरूकता थी उस समय, और अभी किस तरह से लोग उत्साहित होते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए? पहले तो ये है मैडम कि पहले बीपी और शुगर का टेस्ट मैं क्यों कराने जाऊं, और बीपी शुगर बड़ा बीमारी है करके लोगों में एक भय का भी माहौल, और मेरा बीपी शुगर के बारे में उतनी जागरूकता नहीं थी। आज देखेंगे तो मोबाइल यूनिट के माध्यम से आदमी बस में चढ़ता है, महिलाएं बच्चे कोई भी चढ़ेंगे और बड़े बुजुर्ग चढ़ेंगे। और सबसे पहले मैंने देखा जब मैं प्रैक्टिकल जब बस के अंदर खुद जा करके दिया तो सबसे पहले वहां जब बीपी और शुगर जब चेक करते तो उनको एक खुशी होती है कि मेरा शुगर जो है बराबर है, कहीं कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, मेरा बीपी 8-5 तो ठीक चल रहा है। तो मतलब उनको एक संतुष्टि हो जाती है कि जो मन में डाउट रहता था कि मुझे कहीं शुगर का बीमारी तो नहीं है। ये छोटा छोटा जो चीजें हैं, लोगों का जो मन में डाउट रहता था वो सारे डाउट अब क्लियर हो गए हैं। लोगों में प्रसन्नता आई है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बुजुर्ग जाते हैं तो उनको ये लगता है कि अब मैं भी स्वस्थ हूँ और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, और सब लोग का मन काम में लगता है, बच्चे का मन शिक्षा में लगता है और सारे लोग काम में जाते हैं। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी के ही इस योजना का लाभ जो ले रहे हैं, मैं सारे प्रदेश की जनता से आज भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि बिल्कुल इस योजना का लाभ ले। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा को कहीं भी किसी बड़ा हॉस्पिटल में जाके खर्चा ना करे, और साथ में इसमें बिल्कुल निसंकोच जाए। सारे जो पैरामेडिकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सारे एजुकेटेड है। यहाँ पर कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है, कोई झाड़ फूक की नहीं है, और किसी से एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। इस बात को मैं पूरे प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज तक के आज ये योजना इतने दिन से संचालित है और कहीं कोई शिकायत नहीं मिला, किसी डॉक्टर ने 1 रुपए भी किसी मरीज या पेशेंट से मांगा हो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, दवा भी मुफ्त है, इलाज भी मुफ्त है और साथ में सारे टेस्ट मुफ्त है। तो इसमें किसी को स्वस्थ होने में, और सबसे उसका एक बेनिफिट है कि जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते थे, किसी हॉस्पिटल में जाते थे, तो वहां पर हमको 100-200 रुपए का रिक्शा भाड़े का खर्चा आता था। अब तो हम हफ्ते में 6 दिन ये सर्विस जो है हर जो है वार्डों पे दे रहे हैं। तो इसका बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है। 6-6 दिन की सुविधाएं, और हर 6 दिन के अंदर में हमारे पास जो रिपोर्टिंग आता है, मैं जैसे नगर पालिका के अपने चैम्बर में बैठता हूँ तो हमेशा मॉनिटरिंग करता हूँ, तो 1000 बार 800, 600, 700, 800 लोग उनका जो है हर हफ्ते का लाभ ले रहे हैं। और एक छोटा जिला जैसे मैंने बताया मुंगेली जिले में आज हमारे पास जो है कुल जो है 65,975
मैंने जो अभी आंकड़ा मंगाया आपसे बात होने के बाद, तो 62,975 मरीज ने, पेशेंट ने उनका लाभ लिया है और लगभग 18,464 लोग ने इसका टेस्ट भी कराया और 53,302 लोगों ने दवा के धन्वंतरी जो हमारा जो मेडिकल स्टोर है वहां जाकर के दवा लिए। इस प्रकार से इस जिले का ये आंकड़ा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं और करोड़ों रुपए की लाभ हो रही है और यह निरंतर चलना चाहिए और इसका सारे जो लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारी प्रदेश, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, खुशहाल रहेगा। और वही हमारा जो मुख्यमंत्री जी का जो योजना है कि पूरा प्रदेश खुशहाल रहे, उसमें एक कदम जो है ये भी हमको आगे बढ़ाता है और हम स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम कर सकते हैं। और वही पैसा जो बचता है जिसमें हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसी से हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं और उसी से हम जो बचाए हुए पैसे से अपना मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य योजना जो है पूरी तरह से प्रभावशील है और मुख्यमंत्री जी की जो योजना है और हमारे निकाय मंत्री जी जो लगातार इसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल हेमंत जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और अगर स्वस्थ होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके के काम भी वो कर सकता है। धनंजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, इसमें ये भी कहा जाता है कि कोई भी बीमारियों का इलाज आप आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ग्रामीण वहां पहुंचता है, कोई गंभीर बीमारी से वो जूझ रहा हो, उस कंडीशन में क्या प्रदेश सरकार किस तरह से मदद करती है? बाहर अलग जाना हो, उसको दूसरे प्रदेश में भेजना हो, तो उसकी भी कोई मदद की दरकार है? निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा ना कि अगर छोटी और मामूली बीमारी है उसके लिए मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक है, महिलाओं के ट्रीटमेंट के लिए दाई दीदी क्लिनिक ट्रीटमेंट है, वहां पे देखेंगे। शिशुओं के लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। अगर यहाँ पे कोई गंभीर मरीज मिलता है जिसको लगता है कि गंभीर इसकी बीमारी है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में हो सकता है या किसी अन्य बड़े अस्पताल में हो सकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए दिया जाता है उस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए। और अगर कोई और बीमारी है तो उसके लिए यहाँ पे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से जो बीपीएल जो कार्ड धारी है उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है इलाज के लिए पैसा, और जो एपीएल कार्ड धारी उनको 50,000 रुपए इलाज के लिए मदद की जाती है और गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ उसमें मिलता है। आप देखेंगे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसी स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पे डेवलप की है, स्वास्थ्य के लिए मदद की योजनाएं डेवलप की है कि छत्तीसगढ़ एक इकलौता प्रदेश है इस देश में जो 25 लाख रुपए अपने नागरिकों को गंभीर बीमारी के इलाज लेता है। ये सुविधाएं देश के किसी अन्य राज्य में भी नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार से जो राज्य के नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की समस्या के साथ सरकार खड़ी होती है, क्योंकि सरकार हर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके रोजगार की दिशा में काम करना हो, चाहे उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद करनी हो, सरकार जो खड़ी रहती है और हर विषय में भूपेश बघेल जी सरकारी योजना बनाकर काम करती है और उसका ही लाभ है कि आप देखेंगे प्रदेश में जहां एक दौर ऐसा था कि मलेरिया के काटने से लोग बीमार हो जाते थे, मलेरिया से पीड़ित होते थे, हल्के से बारिश होने पर आंतसो जैसे बीमारी से पीड़ित होते थे, यहाँ पे कुपोषण एक गंभीर समस्या होती थी, निमोनिया एक गंभीर समस्या होती थी। इन सारे समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, आज प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या में कमी आई है, जो आंतसोज की बीमारी से लोगों की मौत होती थी उसमें विराम लगा हुआ है, मलेरिया मुक्त अभियान जब चलाएंगे तो मलेरिया जैसे बीमारी से मुक्ति पाया गया है, और कोविड के काल के दौरान भी आप प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार की चिंता सरकार ने की है। तो हर मामले भूपेश बघेल की सरकार, आज के प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक किसान की हम चिंता करते हैं या मजदूर की चिंता करते हैं, हर वर्ग की चिंता भूपेश बघेल की सरकार करती है और यही एक तो कोरोना काल में भी हमने देखा था उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत काम की साबित हुई थी ये योजना। यानी इस योजना के तहत अब तक कई सारे मरीजों को जांच, उपचार और दवा की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बातचीत। तो अव्वल छत्तीसगढ़ में आज हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की कि किस तरह से 60 नई मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को शुभारंभ जिस तरह से किया गया, उसके बाद लगातार जागरूकता आती चली गई। काका का छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में अपना डंका बजवा रहा है और इसके पीछे उनकी परिकल्पना है जिसमें राज्य का अंतिम व्यक्ति उनकी योजनाओं में शामिल है। शहरी गरीब तबके को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या स्वास्थ्य योजना की बस अब घर घर तक पहुंच रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।